कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। प्रसंग चला था अपना कल कि हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई हमारा दुश्मन विघ्न डाल रहा है। हम समझते हैं कि कोई हमारी जिंदगी में हमारा बुरा सोच रहा है। हम समझते हैं कोई पराया आदमी हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहा है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। ये आपकी जो मिथ्या धारणा है कि दुश्मन हमें मिटा देगा, नहीं मिटा सकता। कौवे के कहने से यदि जानवर मरते तो सारे जानवर मर गए होते। कहीं ना कहीं एक ऐसी चूक बनी है जो हम अपनी खुद की जिंदगी को हम खुद ही अभिशाप बन गए। हमारी जिंदगी में अपने ही कोई ना कोई हमें अभिशाप बन गया। शास्त्रों में आज तक कोई बैरी नहीं मिला। जो आज हमारा दुश्मन है वो कल हमारा नियम से सगा था, प्यारा था, हमारा था। उस समय उसने अभिशाप दिया था, आज नहीं, आज नहीं। आज तो उस अभिषेक का फल वो भोग रहा है, देख रहा है। लेकिन वही तो उस समय थी उसने दुश्मनी, जिस समय वो हमारा सगा था, बहुत विश्वसनीय था। सावधान उनसे रहना है जो हमारे सगे। सावधान स्वयं से रहना है। हम दूसरों से सावधान हैं और अपने आप से बेखबर हैं। सबसे ज्यादा जिंदगी तो हम खुद अपनी बर्बाद करते हैं और हम समझते हैं कि मैं थोड़ी अपनी जिंदगी खराब करूंगा, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी करूंगा, हम अपनी जिंदगी के साथ धोखा थोड़ी करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को थोड़ी मिटाऊंगा, मैं अपने आप से कोई झूठ बोलूंगा क्या? क्या मैं खुद के घर में, खुद के जेब में खुद की चोरी करूंगा क्या? मैं खुद अपने आप के परिग्रह को कहीं बाहर लुटाऊंगा क्या? ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। तुम खुद अपनी हत्या कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तुम खुद अपने आप की चोरी कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से व्यभिचार कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से परिग्रह बनकर के स्वयं मूर्छा कर रहे हो। पर पदार्थों से नहीं होता है इतना। दूसरे नंबर की गड़बड़ी चल रही है। आप अपनों की हिंसा कर रहे हो, हत्या अपनों की कर रहे हो, आप अपनों से झूठ बोल रहे हो, आज अपनों की चोरी कर रहे हो, आज अपनों से व्यभिचार कर रहे हो, आज अपनों के प्रति तुम मूर्छावान, परिग्रहवान हो रहे हो, दुश्मनों से नहीं। परद्रव्यों की अपेक्षा देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ता भी नहीं।
धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, वो शुद्ध द्रव्य है। हम खुद स्वयं बिगड़ते हैं। एक बार हमने कहा था कि बड़े बड़े कुल्हाड़ एक जंगल में उतरे तो जंगल के पेड़ कांप गए कि अब ये कुल्हाड़ उतरेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। एक वृद्ध पेड़ कहता है, आप सब क्यों कांप रहे हो? तो सबने कहा, अरे बुड्ढे, तेरी मति सटिया गई, देख ट्रक में कुल्हाड़ भर के जा रहे हैं, अभी यहाँ उतरेंगे और पूरा जंगल साफ कर देंगे। वृद्ध पेड़ हंसता है, बोले घबराओ नहीं, हमें अनुभव है। जब तक कोई अपनी जाति का व्यक्ति इनका साथ नहीं देगा तब तक ये कुल्हाड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अपनी जाति का ही लकड़ी का बेंट इस कुल्हाड़ी का साथ देगा तो इन कुल्हाड़ों की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि इतने कुल्हाड़ की जरूरत नहीं, एक ही कुल्हाड़ी काफी है। कुल्हाड़ी में ताकत कौन देता है? हमारी खुद की लकड़ी, जिसे आप लोग बेंट बोलते हैं, बेंट होता ना ऐसा, उससे ताकत आती है। यदि बेंट नहीं हो तो कुल्हाड़ी कितना काटेगी? काट ही नहीं सकती। आप कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काटना, आपके हाथ कट जाएंगे लकड़ी, और छोटा सा बेंट यदि डाल दिया जाए तो फिर देखो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। यही स्थिति बताई है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कि ये कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पुद्गल द्रव्य में कोई ताकत नहीं है, हमारा खुद का ही राग द्वेष परिणाम इस पुद्गल की कुल्हाड़ी का बेंट बनता है। फिर ये कर्म दनादन हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। करते कर्म है, ये पुद्गल द्रव्य हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। ये पुद्गल द्रव्य हमें दुखी करता है, परेशान करता है, हमें अपने तरीके की जिंदगी नहीं जीने देता। लेकिन इसके पीछे देखो किसका हाथ है, कौन इसका साथ दे रहा है। इस पुद्गल में इतनी ताकत कहां से आ गई? पुद्गल में और जीव द्रव्य की शक्ति का वर्णन पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने किया धवला जी में कि समस्त द्रव्यों की शक्ति एक तरफ रख दो और जीव द्रव्य की एक गुण की शक्ति एक तरफ रखो तो जीव के ज्ञान गुण की शक्ति समस्त द्रव्यों से अनंत गुणी ज्यादा है। तभी तो केवल ज्ञान में ये सारा संसार एक तारे के समान टिमटिमाता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य में। फिर भी ये पुद्गल हमें नचा रहा है, फिर भी पुद्गल हमें दुखी कर रहा है। हम ना जी पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं। पुद्गल हंसाएगा, कर्म हंसाएगा तो हम हंस जाएंगे, कम रुलाएगा तो हम रो पड़ेंगे, कम कर्म सुलाएगा तो सो जाएंगे, कम जगाएगा तो जग जाएंगे। क्या तमाशा मचा रखा है। हम चैतन्य स्वरूपी इस संसार के भोक्ता, इस संसार के सर्वशक्तिमान, और आज हम इन कर्मों की कठपुतली बन गए। हम अपनी इच्छा से रो भी नहीं सकते, हम हंस नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम जाग नहीं सकते। ऐसा कर्म ने हमें चंगुल में ले लिया कि 24 घंटे हम कर्म की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं और ये कर्म हमें नचा रहा है। हम जेलर हैं। कर्म भी यदि माना जाए तो वो जेली है। बांधने वाला बड़ा होता है कि बंधने वाला बड़ा होता है? तो हमने बांधा है कर्म, तो मैं बड़ा हुआ बांधने वाला। लेकिन आजकल उल्टा जमाना हो गया। पहले जेलर निकल जाए तो जेली थर थर कांपते थे, आज जेलियों से जेलर कांपता है।
एक जेल में जेलियों ने मिलकर जेलर को आग लगा दी, जेलर की पिटाई कर दी। आज जेलर डरते हैं जेलियों से। कई जेलर कहते महाराज जी ये कैदियों से हमें सुबह शाम पूछना पड़ता है भाई कोई बात की तकलीफ तो नहीं है, और यदि इनने मेरी शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कहां पर यही दशा अपनी हो रही है, अपन कर्मों से कांप रहे हैं। हमें डर लग रहा है कब मेरा कर्मोदय में आए, मैं मर जाऊं। एक ही डर बना हुआ है, मर जाऊं मैं, क्या पता कब मौत आ जाए। यानी हम अपनी इच्छा से जी भी नहीं सकते, मौत का डर लगा हुआ है, मरने का डर लगा हुआ है। किसी भी समय ये आयु कर्म मेरी जिंदगी छीन सकता है। किसी भी समय हमारे लिए आज जो हमें ज्ञान है हमें बेहोश कर सकता है, पागल कर सकता है, विक्षिप्त कर सकता है, रुला सकता है। 24 घंटे का एक क्षण भी हमारे हाथ में नहीं रहा हमारी जिंदगी का। क्यों? किसकी भूल है? क्या पुद्गल में इतनी अकल थी? क्या पुद्गल में इतनी ताकत है कि जीव को कंट्रोल कर ले, जीव को नचा दे? नहीं महानुभाव, हमने खुद इस पुद्गल का साथ दिया है। हम खुद इस पुद्गल के बैंट बने हैं। हम खुद पुद्गल हमारे से आकर्षित नहीं हुआ है, हम पुद्गल से आकर्षित हुए हैं। पुद्गल हमारे पास नहीं आया है, हम पुद्गल के पास गए। दुनिया हमें नहीं देख रही, हम दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया हमें नहीं चाह रही, हम दुनिया को चाह रहे हैं। कोई भी पर पदार्थ जो है हमें नहीं चाहता, हम पर पदार्थ को चाहते। हमारी गलती है, हम पुद्गल से प्रभावित हुए। और जब पुद्गल से प्रभावित होंगे तो पुद्गल तो जड़ है, खल है, मूर्ख है, और मूर्ख व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पुद्गल जड़ है, जड़ व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास दया नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें ये विचार करना है, हम जो दोष देने में लगे हुए हैं इसी में हम दोष देते देते खत्म हो जाए और हम सुखी नहीं हो पाए। हम दूसरे का नाम ले लेकर के अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। इसी टेंशन में हम सोते रहेंगे, फलाना व्यक्ति हमारा बुरा विचार रहा होगा, ये किस्मत मेरे कर्म मेरा बुरा कर देंगे। इसी में कांपते कांपते हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, डर डर में चले जाएंगे। धन हमारे हाथ में है, डर है कोई चोर नहीं लूट ले जाए, हम सो ही नहीं पा रहे। इससे अच्छा तो वो गरीब है जो फुटपाथ पे चद्दर बिछाता है और घर राटे लेके सोता है। तुम्हारी अटैची में सोना है, तुम्हें घर में एसी कमरे में भी नींद नहीं आ रही, और जिसको नींद आ जाए उससे बड़ा अमीर नहीं, और जिसकी नींद हराम हो जाए उससे बड़ा कोई गरीब नहीं। नींद हराम। और अक्सर कर देखना, बड़े आदमी जिनके पास जितना धन वैभव होता है वे सबसे ज्यादा नींद की गोलियां खाते हैं। संसार में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। सबसे ज्यादा उनके हार्ट अटैक होते तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन होम होता है तो अमेरिका में। संसार में कोई भी बड़ी बीमारी शुरू होगी तो अमेरिका से, बड़ा आदमी है ना। तभी तो जब क्लिंटन यहां आया, 5 दिन की यात्रा पे आया था, 7 प्लेन सामान आया था उसके। यात्रा कितने की थी? सामान 7 प्लेन में, खाना पीना सब। भारतीय व्यक्तियों ने बहुत अच्छा
किया, उसने उनको किसी शहर में नहीं ले गए, उनको शहर नहीं दिखाया, क्योंकि शहर दिखा देते तो वो 2 दिन में वापस चला जाता, उसी दिन वापस चला जाता। यदि भारत देश के शहर के दर्शन करा दिए जाएं, जैसे कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है और सबसे गंदा शहर, बॉम्बे, आगरा को ले लो, और आगरा में वो पुराना शहर का और करा दिया जाए, नाई की मंडी है वो भाग गई। बहुत सोच करके बड़े बड़े माइंडेड लोग लगे, बड़े बड़े दिमागदार लोग लगे कि क्लिंटन विश्व का राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहा है, उसको कहां सबसे पहले दिखाया जाए। शहर नहीं दिखाया, बड़े बड़े होटलों के अंदर उनको ठहराने की बात आई तो उन्होंने अरेंज किया, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जब निर्णय लिया, बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठे, उन्होंने कहा क्लिंटन आ रहा है, उसका मनोविज्ञान क्या है, वो किस चीज से परेशान है। किसी को भी यदि आपको खुश करना है तो सबसे पहले देखो कि वो किस चीज से परेशान है, उसकी चाहत क्या है, वो किसके लिए तरस रहा है, उसके लिए क्या चीज नहीं है उसके पास, वो देखने का प्रयास करो। जिसके पास जो है, तुम यदि उसे शहर दिखाओगे, तुमसे अच्छे शहर अमेरिका में, उसको तुम संसद और पार्लियामेंट दिखाओगे, राष्ट्रपति भवन दिखाओगे, उससे अच्छा अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस। ये तक दिन तुम सब गलत कर दोगे। बड़े आदमियों को कभी अच्छा भोजन नहीं कराना, क्योंकि वो बड़ा अच्छा भोजन, तुमसे अच्छा भोजन वो घर में करते हैं। बहुत बड़े आदमी जिनको हो, उनको कभी गरीबों का भोजन खिलाना। और ये मनोविज्ञान को निर्णय लिया कि क्लिंटन को यदि खुश करना है तो उनकी सबसे पहली यात्रा सबसे छोटे गांव में की जाए, जिसमें एक भी पक्का मकान ना हो। नायला गांव एक छोटा सा गांव था, उस गांव में ले जाने की तैयारी की गई। उस गांव का भोजन गांव वालों से कहा, वो भोजन के लिए तैयारी की गई, और वहां पर पलंग नहीं, सोफा नहीं, उसको बैठने के लिए खाट की तैयारी की गई। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि ये कोई तैयारी है विश्व का राष्ट्राध्यक्ष। पर आईएएस ऑफिसरों ने कहा, नहीं साहब, आप करके देखिए, ऐसा निकलेगा। जब नायला गांव में जाके क्लिंटन गया, वो मकान देख के बोले, ये भी कोई रहने का स्थान है। और जब उसमें जाकर के उसने देखा, वहां का भोजन देखा, बोले ये भोजन गले में से निकल जाता है क्या? गला छिलता नहीं है। बाजरे की रोटी और मेथी की भाजी थी उसमें। वो स्तब्ध रह गया जब उसने खाया। और जब खाट पे बोले, यहां आपको नींद आ जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा यदि नींद की प्रतियोगिता हो तो गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा। भारत में सबसे सस्ती चीज है तो कोई नींद है। एक आध का वो भी यहीं सो रहा होगा बीच में पंडाल में। सबसे सस्ती चीज है, यही सबसे बड़ी बादशाहगिरी की निशानी है। जिसको जितने जल्दी नींद आती है, समझ लेना इससे बड़ा राजा दुनिया में कोई नहीं। मस्त है बात। उस नायला गांव का जो लेक्चर था क्लिंटन का, उसने कहा, यदि दुनिया में कोई गॉड है
तो मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा अगला जन्म भारत में हो और भारत के गांव में हो। मात्र इसलिए नींद लेने के लिए, ये तुम्हें नींद आती है इस घर में, इस गोबर के लिपे हुए घर में, ना कोई मच्छरदानी है ना कुछ है, फिर भी नींद आ जाती है? बोले हाँ साहब, हम लोग इसी में सोते हैं। उसने कहा मुझे नींद चाहिए। क्लिंटन जिंदगी में एक ही चीज से परेशान था, नींद से। नींद नहीं आती उसको, नींद के इंजेक्शन लेता है, नींद को तरसता है। वो कहता हमारी सब संपत्ति ले दो, मुझे एक रात की नींद दे दो। नींद नहीं आती, बेहोश करना पड़ता है उसको, इंजेक्शन लगता है उसको। मात्र एक भारत की नींद ने देश के इतने बड़े आदमी को भारत में जन्म लेने की मांग करा दी। और बताते हैं कि 7 दिन में उसकी खुद की रसोई नहीं खुली है, कोई रसोई नहीं, नॉनवेज था, कोई रसोई नहीं की। 7वें दिन, जितने दिन 5 दिन यहां रहा, 5वें दिन उसने गांव की रोटी खाई और जो उसको शगुन मिला। आज जयपुर के अंदर सबसे महंगी होटल कोई है तो चोखी ठानी, एक चोखी ठानी। तो एक बार भैरव सिंह आए, बोले महाराज जी हम चोखी ठानी। हमने चोखी ठानी का अर्थ क्या है? बोले साहब हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग है। तो मैंने कहा चोखी ठानी तो वो गांव है। बोले महाराज गांव है, वहीं है। मैंने क्या है वहाँ? बोले एक बहुत बड़ी होटल है वहाँ। तो मैंने समझा 7 स्टार होगी। बोले नहीं, वहाँ झोपड़ी में है, लालटेन है, गोबर से पुता हुआ है और बाजरे की रोटी और कड़ी मिलती है, वो इसलिए वो, और सबसे महंगी है, हाउसफुल चलती है। गरीब नहीं जाते, गरीब तो वहां जाके अपनी मानहानि समझता है और अमीर वहां जाकर अपनी शान समझता है, शान समझता है। हम जिसको ठुकरा रहे हैं शायद वही जिंदगी का सत्य हो। आज जिसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं शायद बड़े आदमी उसी को तरस रहे। आज हम मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले। शायद स्वर्ग का सौधर्म इंद्र मनुष्य पर्याय को तरस रहा है। विश्व का राष्ट्राध्यक्ष नायला गांव में जन्म लेने के लिए तरस रहा है और गांव का व्यक्ति कह रहा है काश मेरा अमेरिका में जन्म होता। विदेशी भारत में जन्म लेना चाह रहा है और भारतीय विदेशी में जन्म लेना। शास्त्रों में एक कथन है, सौधर्म तरसता है उस समय जिस समय आप प्रवचन सुन रहे हो मूल शरीर से। वो मूल शरीर से आज तक कभी समोषण में नहीं जा पाया, कभी नहीं गया, विक्रिया से जाता है। आज तक वो कभी तीर्थ क्षेत्र की वंदना मूल शरीर से नहीं की। और सबसे बड़ा अनमोल क्षण सम्यक दृष्टि देवता किस्मत फोड़ते हैं जिस समय आप धोती दुपट्टा पहनकर मुनिराज की अंजलि में ग्रास रखते हैं। देवता तड़पते सौधर्मेंद्र कि मेरे स्वर्ग का सारी संपदा ले दो, बस एक ग्रास मुनिराज की अंजलि में ग्रास रखने का सौभाग्य दे दो। सौधर्मेंद्र देवता इतने अपवित्र हैं। जिन स्वर्गों के देवताओं को पाने के लिए तुम तरसते हो, कब देवता मिले? देवताओं को सिद्ध करते हो, देवताओं की पूजा करते हो, कभी क्षेत्रपाल के नाम से, कभी किसी के नाम से उनकी पूजा अर्चना करते हो। महानुभाव, ये तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं। हे क्षेत्रपाल पद्मावती, जब तुम मंदिर जाते हो तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। धन्य है रे श्रावक
तू भगवान के पास मूल शरीर से आ गया, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इनको मंदिरों में क्यों बैठा रहा जाता मालूम है? दरबान है, दरबान। दरबान क्या करता है, जब कोई बॉस आता है तो ऐसे बल्लम किए रहते हैं, और वो आता है वो यूं करता है। जब तक तुम जैनी जितने मंदिर में जाते हैं, जितने देवता मंदिर में ड्यूटी पे रहते हैं, ये सब तुम्हें नमस्कार करके वेलकम करते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम्हारी हालत तो भगवान ही मालिक है। और वहां जाकर के उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है, सौधर्म इंद्र भी तरसता है मनुष्य पर्याय के लिए। वो जानता है कि इस मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी है, कितना मूल्य है। देवता कभी दान नहीं दे सकते, दान नहीं दे सकते। देवताओं के सड आवश्यक नहीं होते, दान दे ही नहीं सकते। वो मंदिर नहीं बना सकते, वो कोई अस्पताल नहीं खोल सकते, वो कोई गौशाला नहीं खोल सकते, वो कोई दान नहीं दे सकते। उनका खुद का है ही नहीं। उनको दान का पुण्य नहीं लगता। जैसे कलेक्टर कहीं घोषणा कर दे कि यहां पर हम 10 लाख रुपया देते हैं, वो कलेक्टर का दान माना जाएगा कि सरकार का? ऐसे ये देवता है, इनका कुछ नहीं, सब सरकारी माल है। इनके पास एक कौड़ी भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं। इनके रहने का मकान सरकारी, इनका मंदिर सरकारी, इनका विमान सरकारी, सब सरकारी है। इनकी खुद की कमाई नहीं। और मानव के पास झोपड़ी है तो भी वो खुद की है, सरकारी नहीं है। खुद के पसीने से बनाई है, खुद के पसीने से कमाई है, खुद की। और वो दान देता है मंदिर। आज तक कोई देवता मंदिर नहीं बना पाए, एक मूर्ति नहीं बैठाल पाए, मनुष्य बैठालता है। उस समय देवता देख करके तरस खाता है। लेकिन दुनिया ऐसे ही है। मैंने पहले ही कहा ना, जो जिसके पास नहीं है वो उसको तरस रहा है। विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को चाहते, हम उसे खंडहर कर देते हैं, वो उसी को घूमने आते हैं। जितना भारत की संपत्ति विदेशों में कीमत है, उतनी भारत के लोगों में नहीं। आपके यहाँ नीम के पेड़ की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। और अमेरिका ने नीम के पेड़ को खरीद लिया, पेटेंट कर दिया। भारत के नीम के पेड़ आपके नहीं है, अमेरिका के। आप नीम के पेड़ से कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन्होंने ले लिए। और आज वो नीम के पेड़, हमारे भारत के नीम के पेड़ों को खरीद करके, और वे दवाई बेच रहे हैं और दवाई बना करके हमसे लूट रहे हैं। हमने कीमत नहीं समझी, और हमारी स्थिति वही बन जाती जो कल मैंने कहा था कि भारत की अपनी देश की वस्तु को हम खुद ठुकरा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि विदेशों को भेंट कौन बन रहा है। चीन के पास इतनी शक्ति कहां से आती है? अमेरिका के पास इतनी ताकत कहां से आती है? सबसे ज्यादा अमेरिका के पास पैसा है, वो सब तुम्हारा है, तुमसे लूटा है, तुम्हारे लड़ा दिया है, वो शस्त्र भेंट देता है। हम समझ नहीं पाते। धार्मिक दृष्टिकोण से अपना प्रसंग याद करें। हमारा पुद्गल विदेशी है। हम इन जड़ कर्मों से इतने कांप रहे हैं, इतने डर रहे हैं। हमें आज ये विचार करना है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा, मत डरो इन कर्मों से। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन बीत राग। कह दो कर्मों को चुनौती दे दो, तुझे जो करना है कर, मैं तेरी कठपुतली बन के नहीं नाचूंगा, तेरी कठपुतली नहीं मानूंगा।
मिथ्यात कर्म हमारा उदय में आए, वो कहता है कुगुरु कुदेव को पूजो, नहीं पूजोगे हम तुम्हें परेशान करेंगे। कर्म दुष्ट है, खल है, जैसे गुंडा है, आतंकवादी है, डाकू है, स्मगलर है, ब्लैक मेलर है, वो क्या करता है? तुम्हें धमकी देता है, तुम ऐसा करते हो नहीं तो मैं मार डालूंगा, तुम इतना रुपया देते हो नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। अपहरण करते हैं, अपहरण करते हैं। ऐसे ये कर्म हमारे लिए इतना डराता है। मिथ्यात कर्म जब उदय में आता है, वो कहता है तू कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को मान। नहीं मानूंगा साहब। वो कहता नहीं मानेगा, तेरे तो बाप मानेंगे। कर्म कहता है तेरे तो बाप मानेंगे। वो ऐसी परेशानियां पैदा करेगा, ऐसी परेशानियां पैदा करेगा, ऐसा बीमार करेगा, और फिर धीरे से किसी से कहलवाएगा, कह दो उससे फलाने चबूतरे को नहीं पूज रहा है इसलिए परेशान हो रहा है, इसलिए पूजना शुरू कर दे, अगरबत्ती लगा दे। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुशास्त्र कौन है, लेकिन कर्म की मार से वे गधे के भी पैर धोते हुए पाए जाते हैं। मैं कई जैनियों से पूछ चुका हूं, क्यों आप नहीं जानते हो कि यहां कुछ नहीं है? आप नहीं जानते हो कि यहां देव नहीं है? उन्होंने कहा साहब सब जानता हूं, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। हमारे जीवन में इतने संकट हैं, किसी ने बता दिया इस चबूतरे पे अगरबत्ती लगा दो, वहां जाकर भभूत चढ़ा दो, वहां जाकर चादर चढ़ा दो। घूम रहा हूं महाराज आफत का मारा। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? मेरे भक्त को, मेरे ज्ञानी भक्त को, मन रहित व्यक्ति, पागल व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, असंगी व्यक्ति यदि भटक जाता है तो उसका ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि वो अघृत मिथ्या दृष्टि है। लेकिन संगी पंचेंद्री कुदेवों के पास, कुगुरुओं के पास सत्य धर्म को नहीं जान पा रहा। संगी में भी जैनी है, संगी में भी जैनी, और जैनियों में भी मेरा भक्त है। अब क्या करें? जैनी में कितने मेरे भक्त हैं, वे मिथ्यात्व में पड़े हुए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों में पड़े हुए हैं। वे चबूतरे पे अगरबत्तियां लगाते पाए जाते हैं, वे घर के आले को पूछते पाए जाते हैं, वे पता नहीं कहां कहां धोख देते पाए जाते हैं। पहले नंबर पर किसको? मेरे भक्तों को लपेट रहा हूं, और मैं बैठा हूं, मैं जिंदा हूं, और मेरे भक्त को मालूम है कि मेरी शक्ति क्या है, फिर भी मैं उसको नहीं मना पा रहा हूं। मैंने कहा भाई तू कहां भटकता है? मेरे शिविर में भर्ती होने के बाद, मेरे शिविर में मैंने शिविरार्थियों को कहा था एक बार कि मेरे शिविर में भर्ती होने के बाद तुम कभी देवताओं से मत डरना। कभी देवता यदि तुम्हारे सामने आ जाए तो एक ही बात कहना, संभाल के बात करो, मैं शिवरार्थी हूं सुधा सागर के शिविर का। इतना बोल देना, बस इतना बोल देना काफी है। कोई देवता की मजाल है जो तुम्हें हाथ लगा देवे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, हाथ लगा देवे तो जानो मैं, तुम्हें इतना ही बोलना है, मालूम मैं कौन हूं, और बड़ा शस्त्र दूं। और यदि तुम्हारे मन में और कोई बड़ा विकल्प आ जाए तो कोई देवता, पूरे देवता एक साथ मिलकर तुम्हें मिटाने आए हैं, गारंटी दे रहा हूं। तुम नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना, यदि कोई छू भी लेवे तो मेरे पर क्लेम कर देना।
सारे देवताओं को चुनौती है कि रे देवताओं, तुम में जम्बूद्वीप को पलटने की ताकत है। जिसको नमोकार मंत्र आ रहा है, पढ़ रहा है, उसका तुम बाल भी बांका करके दिखाओ तो तुम्हें देव जाने। चुनौती है, नहीं चुनौती नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आप देवताओं पर क्षेत्रपाल पर इतना बोलते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कि डर, सारे देवताओं से कहना ना है मेरा पाटी हिला के दिखा दें, मुझे हिलाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं ने मेरा पाटी हिला के दिखा दे, मजाल हो उनमें ताकत हो तो। क्योंकि मालूम मैं इतनी किस्ती दम पे बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता। ऐसे कोई जब दम से बोलता है ना तो उसके पास कुछ ना कुछ है, ऐसे हेकड़ी नहीं करता। और किनको हेकड़ी दिखा रहा हूं? देवताओं को एक फूंक लगा दे तो मैं उड़ जाऊं। एक फूंक यदि लगा दे देवता अभी हाल कोई आकर के, तो अपने टप्परों पर शायद उड़ जाएंगे फूंक में। इतनी ताकत उनके पास। एक मात्र यूं करना है, अभी कोई देवता आगे खिड़की में बैठ करके एक फूंक लगाए, हम आकाश में उड़ते दिखाएंगे, तुम भी उड़ोगे और मैं टप्पर के उड़ जाएगा और पूरा आगरा उड़ जाए। इतनी ताकत है एक फूंक में। उनकी इतनी ताकत है, उनको मैं चुनौती दे रहा हूं कि हो यदि कोई देवता में दम तो मेरे पाटे को हिला के दिखाओ। मालूम है दम किस पे है? मालूम है दम किस पे है? मालूम है दम किस पे है? मुझे नमोकार मंत्र याद है। मुझे नमोकार मंत्र याद है। और जाओ देवताओं, मुझे नमोकार मंत्र है। जब तक मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहूंगा, हिम्मत हो तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ। मुझे तो क्या, मेरे पाटे को भी हाथ लगा दिखा दो तो तुम्हें देवता जानू। रे सौधर्मेंद्र, रे भूत पलितो, ले भवन व्यंतरवासियों, हे क्षेत्रपाल पद में तो है कोई माई का लाल? माई तो वहां होते नहीं, लाल क्या होगा? माई तो वहां। तुम देवताओं से डर रहे हो और तुम्हारे पास नमोकार मंत्र है। बोलो मुझे ये आता है कि आप जैसे हमारे प्यारे भक्तों को भी नमोकार मंत्र आता है। आपको आता है कि नहीं? फिर काहे का डर? आगम प्रमाण है, हमें नमोकार मंत्र आता है। अब डरने की जरूरत नहीं। भूत पलितों से, देवताओं से डरने की जरूरत नहीं, भी नहीं छूट सकते। कितना भी तुम्हारे पास आ जाए, बस तुम नमो हृदयंताणम नमो सिद्धाणम। देवताओं को काबू करने का आगम में, शास्त्र में बहुत बड़ा उदाहरण है। ऊपर से, अंदर से नहीं, ऊपर से, डर से, भय से, कैसे भी नमोकार मंत्र बोलना है आपको। अंदर से नहीं मन लग रहा है तो कोई डर के कांपते कांपते बोलो, डरते डरते बोलो, ऊपर से बोलो, कैसा भी बोलो। नमोकार मंत्र जब तक तुम उच्चारण कर रहे हो, कोई देवता छू नहीं सकता। जन्म जन्म का जैनी शुभम चक्रवर्ती, बड़ी विचित्र कथा है मानो। ऐसी श्रद्धा जागती है इस कथा को पढ़ने के बाद। इस कथा को पढ़ने के बाद ही हमने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। पावर आ गया। शुभम चक्रवर्ती था, उसका एक बहुत, मैंने कहा ना, अपना ही व्यक्ति कभी दुश्मन बनता है, दुश्मन कभी दुश्मन होता ही, अपने ही जब दुश्मन बन जाते हैं। जिनको हम सगा मानते हैं वे ही हमें दगा देते हैं। इसलिए मरने के बाद भी दाग भी उन्हीं से दिलवाया जाता है जो सगे हैं, क्योंकि दगा और दाग वही देंगे जो हमारे सगे हैं। इनसे सावधान रहो, इनको दुश्मन मत बनने देना। जिनको तुम चाहते हो इनसे सावधान रहना है और तुम अपनी जिंदगी से सावधान रहना। शुभम चक्रवर्ती जन्म जन्म का जैनी था। जन्म से ही जितने 63 लाख का पुरुष होते हैं, ये पूर्व जन्म में और वर्तमान जन्म में जैनी ही होते हैं। चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती जितने भी होते, नारायण, पृथ्वी नारायण,
बलभद्र, ये सब जैनी होते, नियम है इनका। जन्म से नमोकार मंत्र था। एक बार एक देवता इसका रसोइया था, एक दिन बहुत अच्छा रसोइया था, एक दिन उससे भूल हो गई, इसने उसको लात मार दी। इतने जोर से चक्रवर्ती ने लात मारी कि वो मर गया। मर करके वो देव हुआ और उसने अवध ज्ञान से जाना और चक्रवर्ती से बदला लेने की ठान ली। और चक्रवर्ती का रसोइया था तो वो जानता था कि इनको कौन सी चीज पसंद है, और वो चीज चक्रवर्ती के सामने रख दी जाए तो चक्रवर्ती पागल हो जाता है खाने के लिए। रसना इंद्र की चटुकारता उसे पता थी। उसने ऐसे फल ला करके दिखाए और खिलाए। बोले ये फल कहाँ मिलते हैं? बोले राजा साहब एक समुद्र के बीच में बगीचा है, वहां मिलते हैं। तो चलो मैं चलूंगा। नहीं साहब आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले वहां आप जाना ही चाहें तो अकेले जाओगे, चक्ररत्न आपका नहीं जाएगा, देवता आपके नहीं जाएंगे, परिवार के लोग नहीं, वहां तो आप अकेले चलो। रसना इंद्री का लोल पी चला गया। बोले चलो चलता हूं। गया, बीच समुद्र में जाकर के वो देवता कहता है, राजन मैं रसोइया हूं आपका, आपने लात मारी, मैं व्यंतर बना हूं, आज तुम्हारे प्राण लेके रहूंगा। अब आप किसी को नहीं बुला सकते हो क्योंकि सबको आदेश दे के आए हो, कोई भी मेरे पास नहीं आए। इतनी दूर ले गया कि जहां उनकी आवाज भी नहीं जा सके। चक्रवर्ती ने कहा ये तो देवता है, मार डालेगा। उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम। देवता कांप गया, छू नहीं सकता, कैसे छू? नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। देवता ने कहा मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और नमोकार मंत्र पढ़ते समय कोई भी देवता तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता, प्रवेश की तो बात बहुत दूर की बात। अब क्या करें? सीता के पास कोई शक्ति नहीं थी मानव। रावण कुछ भी कर सकता था, मात्र एक नमोकार मंत्र था। जैसे रावण सामने आता, सीता नमोकार मंत्र पढ़ लेती, रावण की सारी विद्याएं खत्म हो जाती। नमोकार मंत्र से देवताओं को बहुत डर रहता है। मनुष्य भली डरे या नहीं डरे, देवता डरता है। उसने क्या सोचा, ये नमोकार मंत्र पढ़ता रहेगा तो हम इसको छू नहीं पाएंगे। उससे कहा देख मैं तो मारूंगा तुझे, तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे। मरता क्या नहीं करूंगा, बंद कर दिया। बोले नहीं मन में भी पढ़ना बंद कर। तो साहब बंद कर दिया। नहीं कैसे कर दिया? पानी में नमोकार मंत्र लिखो, पैर से मिटा दे, नमोकार मंत्र का अपमान कर दे। जैसे उसने नमोकार मंत्र पढ़ना बंद किया, पैर से मिटाया, देवता ने उठा के फेंक दिया। दुष्ट, इसी मंत्र के कारण तो मैं तुझे कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी को पैर से मिटाया और समुद्र में फेंका और साथ में नरक में चला गया। अब बोलो नमोकार मंत्र की कितनी शक्ति। मत डरो, तुम्हारे पास बहुत शक्तिमान मंत्र है। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को देवता नहीं आएगा। नमोकार मंत्र शुरू करा दीजिए। जिन जिन को ऊपरी बाधाएं हैं, पहली बात तो ऊपरी मुपरी बाधा है ही नहीं, ये सब नाटक है। 99% नाटक है, 1% मानूंगा क्योंकि शास्त्र में उल्लेख आता है। ऊपरी बाधाएं कुछ भी नहीं, मन दो अंदर की बाधाएं हैं सब। जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उन्हीं को ऊपरी बाधाएं आती हैं, बड़े लोगों को नहीं आते। ये ऊपरी बाधाएं बिल्कुल बिल्कुल बेकार की हैं। किसी को ऊपरी, आज में भारतवर्ष में किसी के पास वर्तमान में ऊपरी बाधा नहीं है। ऊपरी बाधा के लक्षण होते हैं। एक गांव में हमें चतुर्मास करने के लिए उज्ज्वल ने कहा, गुरुदेव ने,
लोगों ने कहा महाराज जी आप वहाँ मत जाओ। मैंने क्यों? बोले महाराज जी घर घर में भूत है। उसके पहले एक भूत जाड़ने वाले महाराज का चतुर्मास हुआ था। सबकी वो चुटाइयां पकड़ के नचाते थे, बहुत भूत। सबको, एक भी घर नहीं जिसके घर में भूत नहीं हो। मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा। ऐसे स्थान पर मेरा थोड़ा सा नेचर उल्टा है। तुमने जैसे मुझे डरा दिया ना, बस फिर तो समझ लो कि अब तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। मैंने कि अब तो जाऊंगा, क्योंकि जहां भूत हैं और मैं भूतनाथ हूं। अरे भूत है, भूतों का स्वामी तो वहां जाएगा ही जाएगा। मैंने जाते सबसे पहले झाड़ा फूकी का इंतजाम कराया। मैंने ये देखो भाई, मैं भी भूत उतारता हूं। तुम्हारे यहाँ पहले जो चतुर्मास हुआ है, ये मत समझना कि मैं भूतों को विरोधी हूं। भूत उतारता हूं मैं, बस पहले जांच मशीन है इस कमरे में लगी है। मैंने कहा इस कमरे में एक जांच मशीन लगी है, वो जांच मशीन पे आपको भेजूंगा, और यदि आपको भूत निकल आया तो मैं उतारूंगा, और नहीं यदि भूत हुआ तो फिर बात अलग है। मैंने कहा इस कमरे में है, मैं इसको अंदर भेजूंगा, बाहर से ताला लगाऊंगा, बिना कबाड़ खोले बाहर निकल आएगा तो समझ लूंगा भूत है, अन्यथा वो वहीं रहेगा। जिसको भूत होता है ना, उसको आप ये चुनौती दे दीजिए कि मैं कमरे में बंद करता हूं, आप कमरे का ताला नहीं लगा पाओगे, वो बाहर दिखेगा, क्योंकि भूत को कोई ताला होता ही। मैंने जिन जिन को भूत हो कमरे में चले जाओ और बाहर से ताला लगेगा। जिस दिन तुम बिना ताला खोले बाहर आ जाओगे, उसी दिन मैं झाड़ा लगाऊंगा। पूरा गांव, महाराज जी हमें कोई भूत है ही नहीं, पूरे गांव में एक भूत नहीं बचा। और हल्ला हो गया कि सुधा सागर महाराज पहुंचे तो सारे भूत भाग गए। फोकट में मेरा नाम हो रहा है। भूत था ही नहीं, भाग क्या खा गया? था ही नहीं भूत, भाग क्या गया? एक बार एक चबूतरा बना था, वहां कुछ चीज रखी थी, तो मैंने कहा साहब ये क्यों रखी? मैं पैर से कर दिया। अब जो उसका दीवाना था, जयपुर की बात है, उसको भराए। महाराज ने मुझे पैर से ठुकराया है, मुझे पैर लगाया है, मैं सारे नगर को उजाड़ दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये चुल्लक जी भी साथी थे। वो लोग कहले महाराज जी आपने गलत छेड़ दिया, यहां तो हर शनिवार को थार भरता है, शायद लगा के रखे थे वो, आपने गलत छेड़ दिया, आप चलो आप क्षमा मांग लो। मैंने कहा मैं, वैसे तो मैं दिन भर में 3 बार क्षमा मांगता हूं, और अब मैंने कहा भाई ये तो नहीं। महाराज जी बहुत बहुत उपसर्ग होने वाला है, बहुत संकट आने वाला, और वो लगा लौटने के लिए। हमने कहा भैया चुप हो जा रे भाई, चुप हो जा, वो तो हो रहा। तुमने पैर क्यों मारा, यहां पैर क्यों रखा आपने? मैंने कहा भाई चुप हो जा भाई। फिर मैं जहां पैर रखा था मैं वहीं खड़ा और हो गया, तो वो और आप दोनों पैर रख दिए आपने, मैं हिला दूं। अरे मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भी अपना रूप दिखाने का, मैंने कमंडल लाओ, अपनी भाषा में बोला, एक पैर आगे कमंडल लाओ, और कमंड का ढक्कन खोला। मैंने कहा देख ले, आज तक जितने भूत इस कमंडल में एक भी बाहर निकल के नहीं आया, और हाथ में लौंग लेकर आज तक एक भी निकल के नहीं आया। बोल तू चुप होता है, नहीं तो मैं कमंडल में भेजूं। कितने कमंडल में भरे हम, और मेरा रौद्र रूप था उस समय। वो उस समय वीडियो इतने थे नहीं तो मजा आता तुम लोग देखते। और कमंडल खोल के जैसे ही मैंने लौंग, देख अभी जाता हूं, एक लौंग कभी बाहर निकल के नहीं आएगा। उसमें पैर पड़ रहे, महाराज जी कमंडल में मत ले जाओ, कमंडल में मत ले जाओ। मैंने कि अब तो छतरी की तलवार और साधु का कमंडल उठ गया तो उठ गया, ये तो होगा।
50 लोग, क्या रोया वो। मैंने कहा बोल तेरे पास भूत थे कि नहीं? बोले कुछ नहीं था, मैं तो यूं नाटक कर रहा था। मैंने बोल तू शनिवार को थार भरता क्या है? बोले कुछ नहीं, मूर्खों को मूर्ख बनाता हूं। मैंने झूठ बोला तो कमंडल में भेजूंगा। अब मैंने कहा कि 2-3 मिनट और यदि लग गए तो कहीं मरमरू नहीं जाए। मैंने कहा साहब ढक्कन खुल चुका है, वो तो कोई ना कोई तो जाएगा। किसी ने तो जो आजू बाजू करते वो घिसकने लगे। और यहां मैं कमंडल खोल दूं तो मैं कहूंगा कोई ना कोई तो जाएगा, और कोई नहीं जाए तो ये 11 लोग कमेटी वाले ये तो कमंडल में जाएंगे ही। और वो धीरे धीरे सब कुछ लगे, कहीं बाबा जी मुझे अंदर नहीं कर दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं जाता, एक लौंग डाल दी। बोले कोई बात नहीं, कमंडल का दस्तूर पूरा हो गया, लौंग चली गई। उसके भूत उतर गए। मैंने उनको समझाया भैया क्यों त्रियंच गति का बंद करते हो? तेरी मायाचारी दूर करने के लिए मुझे मायाचारी करना पड़ी, मुझे मायाचारी करना पड़ी तेरी मायाचारी को दूर करने के लिए। वो समझ गया, इतना सुधरा कि आज वो सच्चे देव का भक्त है और प्रतिमाधारी बनकर के प्रतिमा पा। मत डरो, मत डरो, नमोकार मंत्र तुम्हारे पास है, इतनी बड़ी ताकत है, मत यहां हुआ घूमो। नमोकार मंत्र पढ़ाओ, यदि भूत होगा तो चला जाएगा और नहीं होगा तो वो नाटक कर रहा है। और ज्यादातर ये भूत प्रेत महिलाओं को लगते हैं। अरे मैंने कही महिलाओं को क्यों चढ़ते भूत? क्या उनके यहां देवियां नहीं है जो बेचारी नहीं है, डिप्रेशन है। ये यदि बाल खोल देना तो आदि भूतनी तो वैसे ही लगती है, और यूं बाल और कर लें तो पूरी भूतनी बन जाती है। इनका भेष ही ऐसा है, सब डिप्रेशन। गुजरात के पास में बिहार कर रहा था, छाणे एक गांव है, पुजवल शांति सागर महाराज छाणी वाले हुए हैं, चक्रवर्ती शांति सागर समकालीन हुए हैं, उनका जन्मस्थल है। आपके यहीं बुंदेलखंड के एक परिवार 7 साल से परेशान था, 7 साल से बहुत परेशान था। सारे झाड़ा जहां जाए वहीं कहें इसको 99.5 भूत लगे हैं। 99 नहीं, 99.5। बनिया वो रेट ऐसे ही बताता है जिससे तुम्हें पता चले कि फिक्स रेट बताया है। वो पहुंच गया। अंत में 7 साल के बाद एक कोई झाड़ने वाला था, उसको जब भरे, बोले तो कब जाएगा? बोले मैं चला जाऊंगा, एक बार मुझे सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। यथार्थ घटना है। तो वो बेचारे लेके आ गए, हमें जानते ही थे सब। बोले महाराज जी ये माँ जी हैं, इनको बहुत बहुत ऊपरी बाधाएं हैं, इतने देवता हैं, पीर हैं, क्या वो जिंद हैं, चुड़ैल हैं, वो नाम ही नहीं आते मुझे, इतने नाम बताए उन्होंने, इतने लगे हैं महाराज जी। और बस तो मैंने कि यहाँ कैसे पधारे, मैं तो कुछ करते ही नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज, उन्होंने कहा है, एक झाड़ने वाले ने, इसको बकरे थे तो चुड़ैल बोली थी, जिंद बोला था कि मुझे महाराज के दर्शन करा दो, मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगा, सब चले जाएंगे। तो बस आपको आए तो मैंने देखा माँ जी को। अब मैं तो देवताओं की शकल पहचानता हूं, उनकी अकल पहचानता हूं। तो मैंने कहा अब मैंने तुरंत समझा, मैंने आंख बंद की, केस तो सीरियस है, केस तो सीरियस है। 2 मिनट में माँ जी से चर्चा कर लूं, आप लोग थोड़ा इधर बैठ जाओ। मैंने माँ जी से कहा, माँ जी तो मुझे जानती हो?
बोले हाँ आपका नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो आप। तो मैंने कि मैं झूठ बोलता हूँ कि सही, कि आप जो बोलोगे सब सही होगा। तो सही बताओ, मैं भूतों को जानता हूँ? बोले महाराज मेरा विश्वास जानते हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें कोई भूत नहीं है और तुम्हारा पूरा परिवार मेरे पर विश्वास करता है। अभी सारे परिवार को बुलवाता हूं कि ये नाटक कर रही है, मायाचारी कर रही है, इसको कोई भूत नहीं है। और सारे परिवार के लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे और तुझे कहेंगे पाखंडनी। वो कहते अरे महाराज जी ऐसा मत कहना। वो ऐसे देखना कि कोई सुन तो नहीं रहा है। मैंने कि मैं अभी सबको बुलाता हूं, तुझे कुछ भी नहीं है, एक भी ऊपरी बाधा नहीं है, एक भी ऊपरी बाधा नहीं है। डोल तू ये नाटक क्यों करती है? और मैंने सब देख लिया, तुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भूतों का नाथ हूं, भूतों को जानता हूं, भूत कैसा होता है। तुझे एक भी लक्षण नहीं है भूत के। मैं कहा महाराज जी इसकी एक कहानी है। बोले महाराज घर वालों से मत कहना। मैंने कहा नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। ये जो बहू है ना हमारी, ये बहू हमसे इतना लड़ती थी, खाने नहीं देवे, चाय बहुत लड़ती थी। जब देखो जब इतने दुख दिए इसने। एक दिन ये पिक्चर देख रही थी, भूतों वाली पिक्चर, तो ये डर गई बहुत और माँ माँ भूत भूत भूत। तो मैंने समझ लिया कि ये भूत से डरती है। बस 2-3 महीने बाद फिर जो मैंने नाटक किया, जब भी ये मुझे रोटी नहीं दे, जब भी मुझे लड़े कुछ करे, बस मुझे भराते और ये शाम माँ जी पैर पड़ने लगे। जब से महाराज हमें अच्छी तरह चाय पानी मिल रहा है, यथार्थ करना बिल्कुल सामने जो उसने कहे वो चाय पानी मिल रहा है। सुबह शाम मेरी बहू पैर धोकर सुबह उठती है तो मेरे पैर छूती है, शाम को पैर छूने के बाद सोती है, हम सो जाते तब सो जाते हैं, पैर दबाती है, क्योंकि उसे मालूम थोड़ा ही सा मैंने गड़बड़ किया और माँ जी को, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैंने कि तुझे शर्म नहीं आई? सारा घर बर्बाद हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया, कोई कमा नहीं पा रहा, कोई धमा नहीं पा रहा तेरे कारण से। तो महाराज जी अब मैं क्या करूं? मैंने कि मैं उपाय बताता हूं, जो तुम बहू से चाहते हो वो सब मैं करा दूंगा। आज के बाद तुझे ऊपरी बाधा नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं करेगी। बोलो महाराज बहू मेरे से लड़ना नहीं चाहिए। मैंने कि वो गारंटी मेरी है। सुन रही हो सास को? वो गारंटी मेरी है, जो तुझसे होता है इससे भी ज्यादा होगा, बस तुम घर को बर्बाद नहीं करोगे। उनका ठीक महाराज। अब मैंने घर वालों का सामने बैठे, आ जाओ। मैंने केस तो सीरियस है। केस कैसा है? बहुत सीरियस है, जबरदस्त है इसके पास देवता, लेकिन चिंता मत करो, उसका उपाय है। मैंने बहू को मैंने कहा देख भाई, मैं इसके भूत मूत सब निकाल दूंगा, शर्त एक है कि तू जिस दिन सुबह और शाम को पैर नहीं छुएगी उसी दिन फिर से आ जाएगा। तो बहू कहती नहीं महाराज हम तो 3 बार छू लेंगे। तो मैंने कहा यदि इसको चाय पानी इसने मांगा और तुमने थोड़ी सी लेट कर दिया तो भूत आ जाएगा। थोड़ा सा इसकी सेवा में कमी रही और सबसे ज्यादा कमी बहू ने की तो बस समझ लेना, देखो फिर मेरे से नहीं संभलेगा। लौटी हुई बीमारी खतरनाक होती है। एक बार मैं देवताओं को भेजे देता हूं, लेकिन अब दोबारा आ गए तो फिर ध्यान रखना। बहू ने कहा महाराज जी मैं तो इनको जगदम्बा मान के पूछूंगी, मैं मंदिर नहीं जाऊं तो मैं माँ जी को पूछूंगा, बस माँ जी को भूत नहीं आना चाहिए। मैंने कि आज के बाद आएगा ही नहीं, गारंटी है। आज भी वो परिवार सुखी है, माँ की जम के सेवा हो रही है और पूरा परिवार खुशी है। अब शायद वो माँ जी रही कि नहीं रही मुझे पता नहीं। 3-4 साल तो वो मेरे पास आए रेगुलर,
और उपकार मानते, महाराज जी आपका बहुत उपकार है। सारे भूत जब के बाद हमारी माँ जी कोई भूत वो वारे सुधा सागर मूर्खों का सागर, काय का सागर। मैंने उनको सबको पर समझाया भी, ऐसी गलती नहीं करना। जितने ऊपरी बाधाएं हैं ये सब डिप्रेशन है। ऊपरी बाधा होती है, ऐसी अलौकिक बाधा होती है, जैसे मैंने कहा कमरे में बंद कर दो, वो बाहर निकल आएगा, आपका ताला लगा रहेगा। कभी आप छत के ऊपर टहलना और थोड़ा सा यूं धक्का दे देना, यदि वो यूं संभल जाए तो एक झापड़ मारना, उसको कोई बाधा नहीं है। यदि आप धक्का दोगे वो जमीन पे गिरेगा नहीं, आकाश में रुक जाएगा। गिरा के मत देखना, हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन लक्षण बता रहा हूं। अनायास जाकर के जब हो, आंख खोल के बैठा हो, आप हाथ आंख के सामने यूं कर देना, यदि पलक झपका देवे, एक झापड़ मारना, उसको कोई ऊपरी बाधा नहीं है। अनायास करना, प्री प्लानिंग नहीं, अनायास अनायास करना। कितने धक्का दे देना, वो संभलेगा नहीं। इस समय इसके अंदर ऊपरी बाधा है, आप थोड़ा यहीं से कर देना, थोड़ा ज्यादा ऊंचे से नहीं करना, गिरगिरू जाए, यहीं से थोड़ा यूं धक्का देना और वो यूं समझ, अरे भाई क्या कर रहे हो, समझ लेना ऊपरी बाधा नहीं है। ऊपरी बाधा होगी तो वो संभलेगा ही नहीं, क्योंकि देवता संभलते नहीं, क्योंकि देवता गिरते नहीं, और उसको भी नहीं करने देंगे। इसका प्रमाण बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में कहते, रात्रि में जब साधु का मरण हो जाए तो पैर के अंगूठे को रेजर से क्रॉस लगाते हैं, उसको क्रॉस लगा दो। क्यों? उन्होंने लिखा, रात्रि में कोई व्यंतर बाधा प्रवेश करके मुर्दे को आकाश में जाके ले जाकर नचा सकती है। मुर्दे को ले जाएगी, कोई व्यंतर आकर के उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, आकाश में ले जाएगा, नचाएगा, चलाएगा, बुलाएगा, सब करेगा, वो कर सकता है। इधर आगम में लिखा है, पैर के अंगूठे में क्रॉस लगा दो, खंडित शरीर में देवता प्रवेश नहीं करता है। एक क्रॉस पर लगाना है बस, वो तंत्र विद्या। देवता सबसे ज्यादा तंत्र विद्या से डरते हैं, मंत्र से भी नहीं डरते उतना। मंत्र से तो बंधते हैं, तंत्र से डरते हैं। तंत्र विद्या में यदि आप कहीं भी आपको डर लगे, इसलिए कह रहा हूं, आपको डर लगे, कुछ नहीं करना। लक्ष्मण शक्ति बनाता हूं तुम्हें, सब व्यक्तियों को लक्ष्मण बना देता हूं। लक्ष्मण के पास एक शक्ति थी, जो रेखा खींच के चला जाता था, तो कोई भी दिव्य शक्ति उस रेखा के अंदर नहीं जा सकती। आप सबको देता हूं, सबको देता हूं, सबको करके देख लेना। जब कहीं आप बैठो, आप कुछ नहीं करना, नमोकार मंत्र बैठ करके अपनी उंगली से, उंगली ना है तो आपके पास, उंगली से या एक लकड़ी ले लेना, कुछ भी, और ऐसी चारों तरफ से रेखा खींच के बैठ जाना। बस आने दो देवताओं को, आने दो भूतों को। कोई मजाल नहीं है देवता की उस जो आपने रेखा खींची है उसके अंदर आ जाए। आ नहीं सकता। तुम स्मशान घाट में बैठ जाओ, मरघट में बैठ जाओ, जहां व्यंतरों का वास है वहां बैठ जाओ, बस ये कर लेना आप। आ नहीं सकता। आप एक रस्सी से चारों तरफ से रस्सी डाल देना, वो रस्सी को, सुतली को देवता नाक नहीं सकता। वो डरता है, लगता है कोई तंत्र किया है, ये मुझे बांध लेगा, ये मुझे बांध लेगा। तंत्र विद्या अवध ज्ञान लगाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। नमोकार मंत्र का वो तंत्र है, आप फेर करके करिए। और पढ़ने की बात तो मैंने बता ही दिया। अब बोलो किस किस को नमोकार मंत्र नहीं आता है? सबको आता है। तो आज के बाद किसी देवता के सामने मस्तक मत झुकाना, डर से, भय से, लोभ से।
भयासा स्नेह लोभाश्य कुदेवा अगम लिंगना। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, भय से, स्नेह से, मोह से, लोभ से कभी कुदेवों के चक्कर में मत पड़ना। कोई डर नहीं करना, कोई कितना भी डरावे नहीं डरना। राजस्थान में जब लोग गए, मैं गया 94 में, वहां के लोग थर थर कांपते थे साधुओं से। मैंने कहा ये साधुओं से तो इतने डरते हैं, जो कहो सब करने को तैयार हो जाए। क्यों साधु? तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा। लोगों ने से जब मैंने कहा कि भाई क्या बात है, बोले मुराद जी मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो कबूतर बना। मैंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैंने साहस दिलाया, मैंने गारंटी ली, कोई भी साधु तुम्हें कबूतर बना दे, उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। जब वो साधु जो धमकी दे रहा है उसमें कबूतर बनाने की शक्ति है, तो मैंने भी इतने सालों में मक्खियां नहीं भगाई हैं। हाँ, बहुत तंत्र किए हैं लोगों ने राजस्थान में, ऐसे ही नहीं रहा। इतने साधुओं ने मंत्र किए, तंत्र किए, पीछे से किए, कमरे में किए, अरे भगवान मालिक है। एक पंचकर्णाक था, उस पंचकर्णाक में उन महाराज किसी साधु को बुलाने की बात थी, उनको नहीं बुलाया। क्या तंत्र विद्या की उसने, ठीक वेदी के पीछे एक हंडे में शूकर के बाल, उल्लू के पैर, हड्डियां बांध करके गाड़ दी। अब जिस समय वो कर ही रहा था, किसी ने देख लिया, उसने कहा महाराज जी एक व्यक्ति कुछ, मैं समझ गया कि किसका काम है, समझ गया। रात हो रही थी तो इसलिए मैं जा नहीं पाया, मैंने भक्त को तैयार किया। अब भक्त डर जाए, मैंने कहा देखो एक काम करना है, वहां खोद करके जो हंडा मिले उसको निकाल करके एक लात मारना है, और वो भी जूता पहन के। कोई तैयार नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं जाता हूं। मैंने डरना मत, और उसने वो हंडा खोला, गड़ा ही था, और एक लात मारी। जैसे ही लात मारी, और जिन महाराज के किया था, जिनने किया था, उन पर भी मेरी ड्यूटी लगी थी। उनको उसी समय से खूनी दस्त हुए, रात में भागे, और जब तक जयपुर की नगर पालिका की सीमा नहीं छूटी तब तक उनका दस्त ही लगता रहा और वो भागते रहे। तंत्र विद्या कहलाती। तंत्र विद्या से डरना मत। तुम्हारे घर में कोई नींबू फेंक जाए, मिर्ची फेंक जाए, आप कुछ मत डरना, आप एक लात भर मार देना, बाकी जुम्बारी मेरी है। और जूता पहन के मारो तो बहुत अच्छा है। और उसी नींबू पर थूक देना, झाड़ू से उठाकर नारी फेंक देना, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, गारंटी मेरी है। और जिसने फेंका है उसके हालचाल ले लेना। तंत्र विद्या ये साइकोलॉजी है, पर इसका भी इफेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ा सरल तरीका है, आप डरना नहीं। आज एक बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूं, ठीक तो लग रही ना? सब इसी तो डरे बैठे हो, और क्या महाराज, यही तो है। आज सही अस्पताल खुली है, हर व्यक्ति इसी से भय से तो बीमार है। और मैं तुम्हें निर्भय कर रहा हूं, देवताओं के लिए बजाय कभी भी हो नमोकार मंत्र मत छोड़ना। और नमोकार मंत्र के बाद को नहीं, तंत्र विद्या की जो बात कर रहा हूं, डरना मत, आप जम के लात मारना। और दूसरा सबसे बड़ा तरीका, मेरे पास जो कुछ भी है सब प्रैक्टिकल है। यदि किसी दुश्मन से तुम परेशान हो कि ये मेरे घर पे कुछ कर रहा है, मेरे दुकान को इसने बांध दिया है, यदि आप इस तांत्रिक साइकोलॉजी में लिप्त हो गए हो, कुछ नहीं करना, आपके घर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बहुत सरल सस्ता उपाय, एक धोती दुपट्टा
आप खरीदना मंदिर के नाम का, मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं ले जाना। नहीं तो तुम यहां से सब उठा के ले जाओ अपना को। तो हम सावधान इसलिए करते, नहीं तो कल पता चले मंदिर के धोती दुपट्टे ही नहीं बचे। अपना धोती दुपट्टा खरीदना और उससे भगवान का अभिषेक करना। और भगवान का अभिषेक जिससे कम से कम तुमने 1 महीने 1.5 महीने अभिषेक कर लिया है, और वो भगवान का अभिषेक किया हुआ धोती दुपट्टा आप घर में सुखाना, मंदिर में नहीं। मंदिर के धोती दुपट्टा पहन करके तुम बहुत दोष करते हो। पहली बात तो मंदिर का धोती दुपट्टा वैसे ही निर्माल है। मंदिर ने तुम्हें शुद्ध दिया और तुम मंदिर को अशुद्ध लौटाते हो। मंदिर का माली बागवान पानी धोता है। हमने पूरी वास्तु पढ़ ली, कहीं भी मंदिर में धोती दुपट्टा और नहाने का स्थान नहीं मिला। बहुत बना सब चित्र में कि भाई नहाने का स्थान कहाँ बना है मंदिर में, धोती दुपट्टा कहाँ सूखे मंदिर में, कहीं नहीं मिला। पर खोजते खोजते मैंने पद्म पुराण के अंदर देखा कि धोती दुपट्टा मंदिर में होता ही नहीं है, घर से पहन के आता है। और घर के धोती दुपट्टा में बहुत फायदा है। दूसरी बात, मंदिर का धोती दुपट्टा मैला होता है। आप मंदिर के धोती दुपट्टा को एक बार धुलवाना अच्छे से, इतना मैल निकलेगा। और मैला धोती दुपट्टा पहनना दरिद्रता की निशानी है। जिस धोती दुपट्टे में मैल हो उससे कभी अभिषेक नहीं करना, बिना अभिषेक के रह जाना। धोती दुपट्टा फटा हुआ हो, फटे हुए धोती दुपट्टा से अभिषेक नहीं करना, दरिद्रता की निशानी है। बिना अभिषेक के रह जाना, फटा हुआ धोती दुपट्टा नहीं पहनना अभिषेक के लिए। दूसरा, दूसरे का उतरा हुआ, दूसरे का पहना हुआ दुपट्टा मत पहनना। धोती दुपट्टा सेकंड हैंड नहीं, जो दूसरे ने पहना हो, दूसरे ने पहनकर अभिषेक किया हो, उसको कभी पहनकर अभिषेक नहीं करना। करना है तो पहले उस धोती दुपट्टा को बढ़िया गर्म पानी में धो, सुखाओ, फिर उसको गीला करके पहनो, जिससे उसके पहनने की एनर्जी खत्म हो जाए। दूसरे का उतरा नहीं है। घर में तुम अपने भाई का अंडरवियर नहीं पहनते और यहां किसका उतरा हुआ पहन देते हो? बोलो, कल जो आज धोती दुपट्टा तुम पहनते हो, कल किसने पहना था? तुम्ही ने कि दूसरे ने? बोलो। और उसको खुजली हुई होती तो पहन लेते। दूसरे का उतरा हुआ नहीं। मंदिर में ही मान लो तुम्हें करना है तो मंदिर में आप अपने नाम का धोती दुपट्टा डालिए, उस पर नाम लिखिए और आप ही पहनेंगे उसमें। और मंदिर यदि आपका धोएगा तो मंदिर में धुलवाई दीजिए, सुखाने का स्थान दीजिए, तब कहीं मंदिर में। पहले तो मंदिर में 2 जोड़ी धोती दुपट्टा दो साल भर के, और उसकी धुलवाई दो। एक धोती दुपट्टा की धुलवाई क्या लगेगी? 10 रुपया, 10 रुपया मान ले तो महीने का 300, साल भर का 3600। 3600 रुपया तो धुलवाई के जमा कराओ जो मंदिर के धोती दुपट्टा पहनते हैं। और 2 धोती दुपट्टा जोड़े, ये 2 धोती 2 दुपट्टा मंदिर में दान दो। कितने के आएंगे? 1000 के, 1000 के मान ले तो 3600 100 हो गए 4600। जिस हाल में सुखाए जाएंगे तुम्हारा धोती दुपट्टा सूख रहा, उस हाल का किराया कितना है? हाँ, ऐसे नहीं है कि लगे रहो मुन्ना भाई भगवान का माल है, गिर रहो, एक एक कौड़ी का हिसाब चाहिए। इसलिए तो सिद्धि नहीं हो रही है। अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, सब कुछ कर रहे, निर्माल खा रहे हो। निर्माल का बाबा का माल बाबा को है। हमारे यहां जो गुल्लकें रखी जाती है ना, ये दान इकट्ठा करने के लिए नहीं है, दान इकट्ठा करने के लिए नहीं है। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। ये इकट्ठा करने की है कि मैं मंदिर में आया हूं तो मेरे माध्यम से मंदिर गंदा होगा, झाड़ू लगेगी। मैं मंदिर में आया हूं, मैंने चटाई का उपयोग किया है, चटाई का किराया कितना है? मैं मंदिर में आया हूं, थाली में पूजन किए, चांदी की थाली जो भी थाली, और थाली का किराया कितना है? मैं मंदिर में आया हूं, पंखा चला है, मैं जितनी देर बैठा हूं तो पंखे का किराया कितना है?
मैं मंदिर में आया हूं, लाइट जली है, कितनी लाइट जली, मैं 1 घंटे मंदिर में रहा पूजा में, 1 घंटे में कितना यूनिट जला है, जोड़ते जाओ। मैंने मंदिर की टेबल पूजा की है, टेबल पर रह करके इस टेबल का किराया कितना है, यदि किराए से लाओगे तो 1 घंटे के लिए प्रतिदिन। इस मंदिर में मैं पूजा कर रहा हूं, इतना बड़ा मंदिर का हाल यदि किराए पे लोगे तो कितने में मिलेगा? ये सब जोड़ो जोड़ो। पहले शुरू, गेट के यहां से प्रवेश करो, पानी से पैर धोए हैं, 1 तमड़ी पानी लाएगा, वो पानी भरने वाला कितना लेगा? कितनी तमड़ी भरता है? 2 तमड़ी मान लो, टंकी भरी रखी है। पानी भरने वाले ने कितना खर्च हुआ जिससे तुमने पैर धोए हैं, उसका खर्च बताओ कितना हुआ। और मंदिर में दिन भर में 100 लोग आए हैं, डिवाइड कर लो, मैं एक कोई नहीं भार दे रहा हूं, मान लो 100 लोग आते हैं तो उस पानी का डिवाइड करो। अंदर गए हो, झाड़ू लगती है, बागवान है, वो खर्चा कितना? जिस जिस चीज का तुमने उपयोग किया, चटाई पे बैठे हो, 1 चटाई यदि किराए पे लोगे तो कितने में मिलेगी? हर चीज का वो सब मिलाकर के व्यक्ति कहता है मंदिर में। बहुत सूक्ष्म बात है महानुभाव। एक दिन हमने कहा था, भूल करके कभी बड़ों की वस्तु का उपभोग नहीं करना, किया है तो उतना बाकायदा देना, लौटाना। तुरंत अब क्या करें? तो दिन भर में मान लीजिए यहां 100 लोग आते हैं, तो सबने कहा दिन भर का सारा खर्च कितना है, इस मंदिर का किराया कितना है। यदि इतने ही मंदिर किराए पे लूं, अब किराए पे ले लेते ना शहरों में 10 लाख पर में, कि भाई 10 दिन में ये हाल हम किराए पे लेते हैं, तो उसका कितना किराया लगता है, वो सब जोड़ करके नियम बन गया, ठीक है कम से कम सभी लोगों को 10-10 रुपया तो डालना ही है, 5 रुपया तो डालना ही है, 2 रुपया तो डालना ही है, 50 पैसा तो बिना गुल्लक में डाले बिना मंदिर से लौट मत आना, क्योंकि मंदिर का किराया चढ़ जाएगा तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, क्योंकि मंदिर की वस्तु का तुमने उपयोग किया है। बोलो ये लाइट किसके लिए लगी? भगवान के लिए कि तुम्हारे लिए? पंखा किसके लिए? भगवान के लिए कि तुम्हारे लिए? ये सारी जो मंदिर का हॉल बनाया गया वो किसके लिए? भगवान का बेदी पे तो बेचारा छोटे से पे बैठता है, बड़ा मंदिर बनाया किसके लिए? भगवान के लिए, तुम्हारे लिए। बाहर पानी रखा है किसके लिए? सब व्यवस्थाएं तुम्हारी है। तो ईमानदारी से मंदिर निकलने के पहले आपने जितना लिया है, यदि आपने मंदिर की द्रव्य ली है तो ईमानदारी से मंदिर की द्रव्य उतनी कितनी चढ़ाई आपने? 2 बादामें चढ़ाई हैं तो 2 बादामें कितने की हिसाब लगा लो। ऐसे ही नहीं है कि फोकट का माल है चेपे जाओ चढ़ाए जाओ, कुछ नहीं होने वाला बंधु। नहीं चढ़ाना श्रेष्ठ है। एक एक चीज का, धोती दुपट्टा तक का भी उसका हिसाब चुकाना है। गुल्लक में इतना पैसा निकलना चाहिए जो प्रतिदिन मंदिर जाते उनको, जिससे कि मंदिर का जितना खर्च है वो मंदिर से कहीं और से न लगाया जाए, तुम्हारे द्वारा दिया जाना चाहिए। अब वो धोती दुपट्टा अब हाल का सुखाया, वो तो अभी क्या है कि तुम लोग मेरे अभी काबू में नहीं आ रहे ना, नहीं तो अभी हरि पर्वत में दिखा देता कि मंदिर कैसे जाया जाता है। अभी तो सब टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट राजा चौपट राजा चल रहा है। खाओ खूब, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाओ और खिलाओ, हमें भी नहीं देना पड़े तुम्हें भी नहीं देना पड़े, बाबा का माल है, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ खाओ, जम के खाओ, कुछ नहीं होने वाला। पूरी विधि जिस दिन बताऊंगा तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज तक मैंने मंदिर से पाप ही कमाया है। और तुम मंदिरों को बदनाम करते हो। हमें जिंदगी भर हो गया अभिषेक करते, हमें कोई पुण्य नहीं मिला, जैसे थे वैसे ही हैं। जिंदगी भर हो गया मंदिर आते हुए, महाराज ज्यों के त्यों हैं, इतनी पूजाएं करते, ज्यों के त्यों गरीबी हैं। अरे गरीब नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? ब्याज तो देखो मंदिर का कितना है, कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, कितना बड़ा ऋण चढ़ा है। एक तो ये बता दिया, दूसरा फायदा देखो, फायदा देखो। घर में धोती दुपट्टा,
अभिषेक पूजन करने का धोती, उससे और कोई काम मत करना, और कोई काम मत करना, वो मात्र मंदिर के ही होना चाहिए। समय शिवरात्रि धोती दुपट्टा पहनते ना वे 10 दिन, वो साल भर में कोई उनको पहन नहीं सकता, कोई नहीं पहन सकता। यदि किसी ने पहन लिया वो धोती पर तुरंत बाहर करवा देता हो, तुरंत के तुरंत। जैसे ही शिविर खत्म हुआ सब धोकर पैक हो जाते हैं, शिवरात्रि ही पहनेगा। उन धोती दुपट्टा का चमत्कार है कि मेरे शिविर में यदि कोई देवता आना चाहे तो आ जाए, मजाल है कि हमारे शिविर के अंदर सीमा उतर जाए, क्योंकि वो अभिषेक के धोती दुपट्टा है, अभिषेक का धोती। और वो आप घर में जाके सुखाइए। जिस घर में अभिषेक करने का धोती दुपट्टा सूख रहा है और सारे संसार के देवताओं को, निब्बू फेंकने वालों को, मूठ फेंकने वालों को, मंत्रवादियों को, तंत्रवादियों को कहना है उस घर का तुम कुछ भी बाल बांका करो तो गारंटी मेरी है, धोती दुपट्टा सूखना चाहिए। एक सरल विधि मैंने किया प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति के अंदर, बागड़ की घटना है, एक व्यक्ति के अंदर परेशान था, बोले महाराज जी हमारे यहाँ आए दिन नींबू फेंकता है। मैंने कि तुम्हें मालूम कौन फेंकता है? बोले महाराज पता है, मूठ फेंकता है, कुछ भी फेंक जाता है। मैंने कहा कोई बात, अभिषेक का धोती दुपट्टा खरीदो, नया धोती दुपट्टा लाओ, घर से पहन के आओ और घर वापस जाओ और इस घर में सूखने दो। वो कोई उनका तंत्रवादियों का कोई दिन होता है, शनिवार हो, शनिवारी अमावस्या हो, ऐसा कुछ होता है। 15 दिन बाद पूछा ना मैंने कि 15 दिन बाद फेंकेगा। 15 यथार्थ घटना है। 15 दिन बाद उसकी आदत के अनुसार उसने उस घर में कुछ फेंका, पोटली में बांध कर फेंकते ही था। और जैसे उसने फेंका वो पोटली लौट करके जहां गिरी वहीं ऐसी आवाज आई और जिसने फेंका था वो मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया, पागल हो गया, आय बाय बकने लगा। वो भी जैनी था, दोनों जैनियों में तकरार थी। वो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी इसको ये ऊपरी बाधा हो गई, खड़ा खड़ा गिर गया, रात में गिर गया और आय बाय बक रहा है, होश में नहीं। मेरी तो निगरानी में था ही। मैंने कहाँ फेंका, क्या किया बोल, वो जो सब बता दिया। ऐसा तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने कई वर्षों से कर रहे थे, वो बात अलग है, अब बात अलग है। अब यदि तूने आंख उठा के भी देख लिया तो ध्यान रखना अभी आंखें बची हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा है। मेरा कहना है कि आप लोग एक मंदिर का वस्त्र अपने घर में रखो। पहले की महिलाओं के मंदिर की साड़ियां अलग होती थी, मंदिर के वस्त्र अलग होते थे, आज भी गांव में है मंदिर के साड़ी। इन साड़ियों से मंदिर नहीं जाते थे। बाजार की साड़ी, घर की साड़ियां, घूम सब अलग थी। मंदिर की एक साड़ी, एक वस्त्र पूरा जो भी आप पहनते हैं पूरा मंदिर का होता था। मंदिर जाते समय पहनते थे, मंदिर से आकर के होता। मंदिर का कपड़ा होना चाहिए महिलाओं को। और जिस घर में मंदिर की साड़ी महिलाओं की है उस घर में कभी भी कोई ऊपरी बाधा, कोई नकारात्मक एनर्जी, कोई बददुआ तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके पास मंदिर की साड़ी। मेरा कहना है 8 वर्ष का तुम्हारा बच्चा होते ही बाहर जाता है, डर रहता है अपहरण नहीं हो जाए, डर रहता है कोई कुछ नहीं कर दे। हर बच्चे को तुम जितनी ड्रेसें खरीदते हो, आज सब बच्चे मेरे वक्तों में एक मंदिर का धोती दुपट्टा जरूर बच्चे को नाम से खरीदना। और जब भी वो हफ्ते में एक दिन अभिषेक करने जाए तो जाए, वो अभिषेक करने का धोती दुपट्टा अपने घर में रखना, बस कुछ नहीं करना। यात्रा पे जाओ तो वो अभिषेक का धोती दुपट्टा अटैची में डाल दो, पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। अभिषेक का धोती और काम में मत लेना। बच्चे का नाम का हफ्ते में एक दिन जाएगा, जाएगा एक धोती दुपट्टा, बस ये होना चाहिए ये मेरे बच्चे के मंदिर का धोती दुपट्टा है। क्या नाम दिया उसका? ये मंदिर के लिए धोती दुपट्टा है, मंदिर में ही काम लेगा। उसकी इतनी सकारात्मक ऊर्जा कि उसको कहा
मैंने कहा ध्यान रखना। फिर मैंने दोनों को बुला के समझाया, प्रायश्चित दिया। उन्होंने कहा प्रायश्चित क्या है? तुम्हारा यही प्रायश्चित है कि अब जिंदगी भर अपने घर से धोती दुपट्टा लेकर के पहन करके और जिंदगी भर पूजन करो, अभिषेक करो, और जिस दिन नहीं किया उसी दिन। हाँ, तो ये ताकतें होती हैं। आज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि तुम लोग डर डर के कांप रहे हो भूतों से, व्यंतरों से, तंत्रों से, और हर व्यक्ति के पास इतनी, बताओ कितना महंगा है नमोकार मंत्र, है कि नहीं? इतने सस्ता तुम्हारे पास नमोकार मंत्र है, फिर भी डरते हो। बोलो धोती दुपट्टा कितने रुपया का खर्चा है? 100-500 का। एक घर में रखने दो ना, जो उसको घर में काम करो ना, इतने से हम इतने बड़े से बच सकते हैं, तो इससे बड़ा कौन? और सबसे बड़ा सगुन, जब तुम घर से धोती दुपट्टा पहन के जाते हो, पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता। पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता। पुरुष 3 अवस्थाओं में मांगलिक होता है। वो साधु बन जाए तो शाहू मंगलम, राजा बन जाए तो जब राज मुकुट और राज चिन्ह लेके चलता है तब पुरुष को मांगलिक कहा है। तीसरा मांगलिक कहा है जब वो मंदिर की ड्रेस पहनकर, हाथ में अष्टद्रव्य लेकर घर से मंदिर निकल रहा हो, वो सबसे ज्यादा सगुन है। कहीं यात्रा पर तुम जा रहे हो और कोई व्यक्ति पुजारी, कोई भगवान का धोती दुपट्टा पहन के हाथ में अष्टद्रव्य लिए है और मंदिर की तरफ जा रहा है, जाओ महानुभाव, शगुन हो गया, तुम्हारी फतेह है। पुरुष नहीं, पुरुष नहीं। कौन पुरुष? जो धोती दुपट्टा पहने, अष्टद्रव्य है और मंदिर की तरफ जा रहा है, सबसे बड़ा शगुन कहा। तुम भरे कलश को शगुन मानते हो कि भरा कलश मिल जाए तो शगुन है। मैं कहता हूं अष्टद्रव्य लिए हुए यदि धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आ रहा हो तो ये कलश से भी ज्यादा सगुन माना जाता है। यह है तंत्र। तो इस प्रकार की स्थिति, हम भय के कारण से हम कभी देवताओं को आरोप लगाते हैं, कभी ऊपरी बाधा का आरोप लगाते हैं, और कल जो मैंने कहा था, कभी आप भगवान को लगाते हैं, भगवान नाराज नहीं है। कल कहा था ना कि भगवान की कृपा दृष्टि, और कई बार बोल दो हमारे ऊपर आरोप, आजकल भैया महाराज जी तो आजकल हमसे नाराज हैं, और उसी समय ठिब्बा लग जाए ना, अरे भैया वो तो सब महाराज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल महाराज जी हमसे किन किन पर ढाल रहे हो आप? अपनी जिंदगी के सारे अशुभ, सारी विपदाएं, सारे बुरे दिन हर व्यक्ति निमित्त पर डाल रहा है। और महानुभाव, जब तक तुम अपने किए हुए जो भी तुम्हारे ऊपर विपत्तियां हैं, अच्छे बुरे काम हैं, निमित्त पर थोपते रहोगे, तुम्हारी विपत्तियां कभी खत्म नहीं होंगी। जब तक तुम ऊपरी बाधा से डरते रहोगे, कभी ऊपरी बाधा खत्म नहीं हो। इसलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशन है, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन बुरा कर रहा है? कौन अभिशाप दे रहा है? कौन है जो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? कौन है जो मुझे रुला रहा है? कौन है? कौन है? कर्म। कर्म। जब तुम्हें पता चल जाए कि मुझे परेशान मेरा नौकर कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? मालिक हो तुम, पहले तो पता ही नहीं चला कि परेशान कौन कर रहा है। जैसे ही पता चला कि नौकर कर रहा है, फिर आपका रोब कैसा होता? बोलो अच्छा है, ये छोकरा कर रहा है, अभी देखो। जाके उसको फटकार लगाओगे, और ज्यादा करेगा तो क्या करोगे? निकाल दोगे। ऐसा ही सम्यक दृष्टि की, तो कौन परेशान कर रहा है? कौन मुझे नहीं जीने दे रहा है? तो आवाज पता चली, कर्म। अच्छा, इस कर्म की ये औकात, देखता हूं। तो सबसे पहले तो कर्म को फटकारता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में जैसे पता चला कि ये कर्म मुझे फटकार रहा है,
इस कर्म की औकात, इसको तो मैंने बंदी बनाया था, मैंने बांधा था, बांधने वाला मैं हूं, बंधने वाला ये है, मैंने बांधा है इसको, और इसकी ये औकात, मैं जेलर हूं, ये जेली है। और एक ऐसे भेद विज्ञान की हुंकार लगाता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में आया कि बड़े बड़े भुजंग भी मयूर की एक आवाज से, जो खींचने पर नहीं टूट जाएंगे, लेकिन खींचने पर वो छोड़ेंगे नहीं चंदन के वृक्ष को, लेकिन एक आवाज, वो कर्म जो हमें अनादिकाल से नहीं छोड़ रहे थे, एक फटकार में, और ज्यादा ही करता है तो ज्ञानी व्यक्ति, जैसे तुमने नौकर को निकाल दिया ना, ऐसे ही तप के माध्यम से उस कर्म को निकाल के फेंक देता है, चल बाहर, तेरी औकात एक ही मुझे परेशान कर रहा है। समय आपका 10 मिनट ज्यादा हो गए, आज इतना ही समझेंगे अपन, अभी तुम्हें बहादुर बनाएंगे। आज सबको भूतनाथ बना दिया, आज सबको है भूत उतारने का मंत्र सिखा दिया, आज सबको नमोकार मंत्र दे दिया, दिया कि नहीं? दिया ही नहीं, वो तो था। महावीर भगवान की। साथियों, क्या आज अपने धर्म पर बहुमान हुआ आपको? जरा हुआ तो बोलो हाँ। नवकार मंत्र पर बहुमान हुआ क्या? अपने गुरुदेव पर बहुमान हुआ क्या? जरा तालियां बजा दो इसी बात पर। आज पता चला, राजस्थान में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, बरसों से हम जाते रहे हैं, लेकिन कुछ बरसों से उन रिश्तेदारों के चाल चलन में बदलाव आया है। पहले हम जाते थे तो कुछ खास नहीं दिखता था, लेकिन